हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारा चैप्टर है 6 नंबर का डिफरेंशियल इक्वेशन उसका नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और वो टॉपिक का नाम है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमको नया टॉपिक जो दिया है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये सबसे पहले आपको पहचान में आना चाहिए कि वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। लेकिन वो कैसे पहचानना, तो देखो कैसे पहचानना है। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे अभी ये जो इक्वेशन दिया है यानी हर एक कोई इक्वेशन जो दिया है वो इक्वेशन को आपको क्या करना है, ऐसे लाना है dy बाय dx के फॉर्म में लाना है। dy बाय dx इक्वल्स टू के फॉर्म में लाना है। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर सेम सेम है तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इस इक्वेशन को अगर आपको dy बाई dx में लाना है तो हम क्या करेंगे, देखो ये इक्वेशन को x जो इधर प्लस में दिया है इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, प्लस एक्स इधर लेने के बाद माइनस एक्स हो जाएगा। और y मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो अगर आप चेक करेंगे वो ये इक्वेशन को कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री कैसे आने को होना, सेम सेम आने को होना। अब डिग्री किसको बोलते हैं, जो x का पावर रहेगा y का पावर रहेगा इनको बोलते हैं हम डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो x का पावर कितना है, 1 है, y का पावर कितना है, 1 है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री कैसी है, सेम है। तो इसलिए क्या बोलेंगे हम, ये क्या हो जाएगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो होमोजेनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री कैसे आने को ना, सेम आने को ना। तो यहाँ पे डिग्री सेम आ गई इसलिए ये हो जाएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे हम सेकंड वाला एग्जांपल चेक करेंगे कि ये वाला भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो वैल्यू है dy बाई dx इसकी वैल्यू निकालना है, इसलिए ये दोनों की वैल्यू आप इधर ट्रांसफर कर दो। अगर हमने ये दोनों वैल्यू ट्रांसफर कर दिया तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये दोनों वैल्यू इधर ले लो, इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो एक्स क्यूब इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई क्यूब। अब ये जो मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। सो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाय, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में आ जाएगा। अगर आप चेक करेंगे तो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का पावर 1 है तो y क्यूब है, तो 3 प्लस 1 4, यहाँ पे भी 3 प्लस 1 4। तो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 4 है, और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 प्लस 2 कितनी है, 4 है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम आ गई है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है ना। बाद में और नेक्स्ट एग्जांपल चेक करो, ये वाला, ये पहचान में आने को ना कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है करके। ठीक है ना। तो इसलिए क्या करेंगे हम, यहाँ से अगर हमको dy बाई dx की वैल्यू निकालना है तो ये वैल्यू इधर ट्रांसफर कर दो। तो dy बाई dx इक्वल्स टू, ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर y, और x मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 2, और ये 1 कितना है, 3, और डिनोमिनेटर की डिग्री है 1। तो न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, यानी डिग्री सेम नहीं आई ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है ना। तो दिस इज नॉट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे ही इसको चेक करो, देखो एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x, एक्स वाई मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय x इंटू वाई। तो न्यूमरेटर की डिग्री अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे डिग्री 2 है, लेकिन यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1 है। तो न्यूमरेटर की डिग्री सेम ही नहीं है, और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 1 2 है, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री सेम नहीं आ रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है।
तो आपको ये ध्यान में रखना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर सेम सेम आ गई तो वो क्या हो जाएगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर आगे हमको क्या देखना है, देखो अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो हमको ध्यान में रखना है कि अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो हमको पुट करना पड़ेगा y इक्वल्स टू ux, या हम ऐसे भी पुट कर सकते y इक्वल्स टू vx। आप ux भी पुट कर सकते, vx भी पुट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम एक ही बात ध्यान में रखना है, एक तो u में पुट करो या v में पुट करो। तो अगर हमने y इक्वल्स टू ux अगर पुट कर दिया तो हमको dy बाई dx की भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसलिए ये इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लिखना है आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो यहाँ पे भी आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। तो डेरिवेटिव ऑफ वाई सॉरी डी यू इंटू एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू एक्स है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल यानी क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ यू। बस इसको सिंप्लीफाई करो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यू, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी 1 प्लस एक्स डेरिवेटिव ऑफ यू यानी डी यू बाई डी एक्स। यू इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा यू, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यू प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। और ये कुछ आपको हरदम सॉल्व नहीं करना है, आपको यही ध्यान में रखना है कि अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो आपको पुट करना है y इक्वल्स टू यू एक्स और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करना है u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये तीनों ही बातें आपको ध्यान में रखना है। तो बाकी अभी एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेंगे, पहले जो बुक में सॉल्व करके दिए उसको एक्सप्लेन करके बता देता, बाद में आपको एक्सरसाइज के एग्जाम्पल बता दूंगा। लेकिन ये एक जो बुक में सॉल्व करके दिए वो कैसे सॉल्व किया है वही हमको यहाँ पे देखना है पहले। और होमोजेनियस भी वहां से हम चेक कर लेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पुट करेंगे y इक्वल्स टू ux और dy बाई dx की वैल्यू ऐसे पुट करना है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे बुक का ही। ठीक है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट एग्जांपल दिया है x स्क्वायर y dx माइनस x क्यूब प्लस y क्यूब इंटू dy इक्वल्स टू 0। तो हमको ये पहले चेक करना है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, और अगर होगा तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि y इक्वल्स टू ux पुट करेंगे और dy बाई dx की वैल्यू पुट करेंगे। या फिर आप शॉर्टकट में ऐसे भी चेक कर सकते हैं पहले, ठीक है ना, ट्रांसफर करने से पहले कि dy बाई dx है, ठीक है ना, इसके सामने क्या दिया है x स्क्वायर इंटू वाई, तो y का जो पावर है 1 है तो 1 इंटू 1 और क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, यानी dx के सामने जो डिग्री आ गई वो 3 आ गई, और 3 और ये 3 है तो आपको ये ध्यान में रखना है dy के सामने भी डिग्री कितनी आ गई 3 आ गई। तो डिनोमिनेटर और ये दोनों के सामने डिग्री जो है ना 3 3 आ गई, इसलिए हमको ध्यान में रखना है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है। फिर भी हम क्या करेंगे, इसको वापस dy बाई dx के फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो सॉल्यूशन में गिवन ये वैल्यू आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो x स्क्वायर y इंटू डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई, और यहाँ पे हम ये dx इधर ले लेंगे तो यहाँ पे dy है, dx इधर ले लो तो dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल्स टू ये वैल्यू इधर ट्रांसफर कर लो तो x स्क्वायर y इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो ये वैल्यू हमने इधर ले लिया तो dx डिवाइड में आ गया, और ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट इधर डिवाइड कर लिया तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो आपको यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि न्यूमरेटर की डिग्री कितनी आती है 2 और ये 1 3 और ये 3 3 है, तो हमको यहाँ एडिशन में ध्यान में रखना है, एडिशन में सेम ही डिग्री होती है और मल्टीप्लाई में एडिशन कर लेना है। तो यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे भी डिग्री 3 है, इसलिए हम क्या बोलेंगे ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि दिस इज होमोजेनियस
differential equation. Therefore put y equals to ux. Therefore डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आने वाला है, dy by dx equals to u plus x into du by dx. ठीक है, अब ये सब वैल्यू क्या करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या होने वाला है, देखो dy by dx की वैल्यू ये है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करना है. dy by dx की वैल्यू ये यहाँ पे पुट करो, कितना आ जाएगा u plus x into du by dx equals to x square एज इट इज रखो, लेकिन y की वैल्यू ux है तो y की वैल्यू ux पुट करो, डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस y क्यूब, y की वैल्यू क्या है ux है तो u क्यूब x क्यूब ऐसे हो जाएगा, क्यूब है ना इसमें, इसलिए ये इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, तो इस टाइप से आ जाएगा. बाद में और इसको सिंपलीफाई करेंगे, देखो x स्क्वायर इंटू एक्स यानी कितना हो जाएगा x क्यूब इंटू यू डिवाइडेड बाय x क्यूब कॉमन निकालो तो 1 प्लस यू क्यूब आ जाएगा, 1 प्लस यू क्यूब, तो x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा u अपॉन 1 प्लस यू रेज टू द पावर 3 और यहाँ पे कितना है u प्लस एक्स इंटू du बाय dx. अब इसको सॉल्व करते जाना है और क्या करना है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आना है. तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कर रहे हैं अभी हम, तो इसलिए ये u जो है प्लस में दिया इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x इंटू du बाय dx इक्वल्स टू u अपॉन 1 प्लस यू क्यूब और प्लस u इधर लाएंगे तो माइनस u आ जाएगा, या u को आप कैसे लिख सकते u बाय 1 लिख सकते. अब क्या करेंगे हम, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो x इंटू du बाय dx इक्वल्स टू एलसीएम यानी डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 इंटू यू यानी u माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो u इंटू 1 प्लस यू रेज टू द पावर 3. ये वाला u ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो अगर u मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू du बाय dx इक्वल्स टू 1 प्लस यू क्यूब, एज इट इज रखो डिनोमिनेटर u मल्टीप्लाई कर दो तो पहले आ जाएगा u इंटू 1 यानी u प्लस इंटू माइनस यानी माइनस u इंटू यू रेज टू द पावर 3 यानी u रेज टू द पावर 4. ठीक है ना, प्लस u माइनस u कैंसल यानी कितना हो जाएगा x इंटू du बाय dx इक्वल्स टू माइनस यू रेज टू द पावर 4 और 1 प्लस यू रेज टू द पावर 3. अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लाएंगे, तो अपॉन dx जो दिया ये इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो x इंटू du इक्वल्स टू माइनस यू रेज टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस यू रेज टू द पावर 3 और अपॉन dx था ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई dx आ जाएगा. अब देखो यहाँ पे ये जो u की टर्म है ये इधर मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगी और x इधर मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो अपॉन x आ जाएगा. तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय एक्स इंटू dx, क्योंकि ये x मल्टीप्लाई में ना इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा और ये माइनस साइन है तो माइनस साइन एज इट इज रखो और du है और ये u की टर्म इधर लेके आओ, तो डिनोमिनेटर आने से अच्छा क्या करो आप इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो 1 अपॉन 1 प्लस यू क्यूब डिवाइडेड बाय यू रेज टू द पावर 4 इंटू du, यानी अभी क्या हो गए वेरिएबल सेपरेट हो गए. अब वेरिएबल सेपरेट होने के बाद क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. देखो पहले हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अभी यहाँ पे यूज कर रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लो, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन यू रेज टू द पावर 4 यू रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय यू रेज टू द पावर 4 इनटू du इक्वल्स टू माइनस 1 बाय x इनटू dx. ये यू रेज टू द पावर 4 हमने सेपरेट कर दिया स्टेटमेंट. अब यहाँ पे अब और सिंपलीफाई करेंगे, देखो 1 अपॉन यू रेज टू द पावर 4 यानी कितना हो जाएगा यू रेज टू द पावर माइनस 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में लिखेंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, प्लस u रेज टू द पावर 3 अपॉन u रेज टू द पावर 4 है तो इसमें से u क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन u रहेगा और ये क्या है du है इक्वल्स टू माइनस 1 बाय एक्स को कैसे लिखेंगे, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ x हो जाएगा और कांस्टेंट यूज करो, प्लस से कांस्टेंट यूज कर लो, बस इसको सिंपलीफाई कर लो.
यहाँ पे इंटीग्रेशन सेपरेट करो तो इंटीग्रेशन u रेज टू द पावर -4 इंटू डी यू प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन यू इंटू डी यू इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट। और u रेज टू द पावर -4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u रेज टू द पावर -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ यू और माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट। बस अभी और सिंप्लीफिकेशन करते जाओ। देखो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, u रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय -3 प्लस log of u इक्वल्स टू माइनस log of x प्लस सी कॉन्स्टेंट। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1/3 है ना, 1/-3 u रेज टू द पावर -3 को लिखेंगे 1 अपॉन u रेज टू द पावर 3, क्योंकि माइनस है ना तो अपॉन में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस log of u इक्वल्स टू माइनस log of x प्लस सी कॉन्स्टेंट। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया है ये एक्स वाई वेरिएबल में दिया है, लेकिन आंसर अभी ये आ गया है u और x में आ गया है, इसलिए हमको क्या करना है, इसमें भी हमको x और y में आंसर आना चाहिए। तो इसलिए u की जगह हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, यहाँ से u की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी, u यानी क्या हो जाएगी y बाय x हो जाएगा। तो u की जगह वैल्यू रिप्लेस करो y बाय x, तो कितना आ जाएगा, देखो -1/3 1 अपॉन u यानी क्या है y बाय x होल क्यूब प्लस log ऑफ y बाय x इक्वल्स टू माइनस log ऑफ x प्लस सी कांस्टेंट। log m बाय n का फॉर्मूला यूज करो और इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो -1/3 x क्यूब डिवाइडेड बाय y क्यूब, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर, x क्यूब माइनस x क्यूब अपॉन y क्यूब प्लस log ऑफ m बाय n का फॉर्मूला यूज करो, तो log ऑफ y माइनस log ऑफ x इक्वल्स टू माइनस log ऑफ x प्लस सी कांस्टेंट। तो log ऑफ x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, देखो 1/3, ठीक है, x अपॉन y रेज टू द पावर 3 प्लस log ऑफ y इक्वल्स टू c। तो इस टाइप में हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप में हम आंसर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बराबर आप इसको एक बार वापस देखना और इसकी पहले स्क्रीनशॉट निकालो, आप पहले इसको समझ लो और बाद में एक बार लिख के देखना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल अभी हम सॉल्व कर लेंगे, सेकंड एग्जांपल। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, सेकंड एग्जांपल x डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू x इनटू tan ऑफ y बाय x प्लस y। तो ये जो इक्वेशन दिया है ये पहले हमको चेक करना है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, और बाद में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप में हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन दिया है यहाँ पे लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन, यहाँ इसको भी dy बाय dx के फॉर्म में लाएंगे, इसलिए x मल्टीप्लाई में है, इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। सो dy बाय dx इक्वल्स टू x इनटू tan ऑफ y बाय x प्लस y डिवाइडेड बाय x। ये x जो है ना मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। और इसको क्या करेंगे, पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो x इधर सेपरेट कर दो, तो dy बाय dx इक्वल्स टू x tan ऑफ y बाय x डिवाइडेड बाय x प्लस y डिवाइडेड बाय x। ये x यहाँ पे भी सेपरेट कर दिया, ये वाला x क्या हो जाएगा, कैंसल। सो dy बाय dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो tan ऑफ y बाय x प्लस y बाय x। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यानी आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पावर वैसे सेम ही है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर पुट y इक्वल्स टू ux पुट कर देंगे। y इक्वल्स टू ux पुट करने के बाद इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल्स टू
u प्लस एक्स इंटू डी यू बाय डी एक्स। और ये सब वैल्यू क्या करो, ये वाले इक्वेशन में पुट करो, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 1 हो जाएगा dy बाय dx की वैल्यू क्या है, ये u प्लस एक्स इंटू डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू tan ऑफ, देखो y की वैल्यू क्या है ux है, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम ux डिवाइडेड बाय x प्लस ux डिवाइडेड बाय x। सिर्फ हमने क्या किया, y की वैल्यू रिप्लेस कर दिया। अब इसको वापस सिंप्लीफाई करेंगे तो x x कैंसिल, ये भी x x कैंसिल हो जाएगा, तो u प्लस एक्स इंटू डी यू बाय डी एक्स इक्वल्स टू tan ऑफ u, x x कैंसिल तो u बचेगा और x x कैंसिल तो कितना बचेगा u, तो ये प्लस u और इधर का प्लस u क्या हो जाएगा कैंसिल, सो x इंटू डी यू बाय डी एक्स इक्वल्स टू tan ऑफ u। सिंप्लीफिकेशन अभी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाएंगे। तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए अपॉन dx जो दिया है इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो x इंटू डी यू इक्वल्स टू tan ऑफ u इंटू डी एक्स। ये जो अपॉन dx दिया ना इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई dx हो जाएगा। अब आप ऑब्जर्व करो कि ये जो tan ऑफ u दिया है मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 अपॉन tan ऑफ u इंटू डी यू इक्वल्स टू एक्स, जो मल्टीप्लाई में ना इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा अपॉन एक्स आ जाएगा और dx। और 1 अपॉन tan में क्या होता है, कॉट होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट ऑफ u इंटू डी यू इक्वल्स टू 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स। तो du के सामने u की टर्म्स आ गई, dx के सामने x के टर्म्स आ गए, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद आपको पता है कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना है, तो इंटीग्रेशन लेना है और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ u इंटू डी यू और इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉट ऑफ u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ u का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ u इक्वल्स टू 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x, ये लॉग में आ गया ये भी लॉग में आ गया, इसलिए हम कांस्टेंट ले लेंगे लॉग ऑफ c। देखो दोनों अगर लॉग लॉग में आ गए तो ये भी लॉग c लेना है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो आगे आंसर आ जाएगा वो सिंप्लीफाई करने में हमको इजी जाएगा। तो हम यहाँ पे log ऑफ m प्लस log ऑफ n का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो log ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ u इक्वल्स टू log ऑफ क्या आ जाएगा x इंटू सी। तो log log कैंसिल कर देंगे, तो साइन ऑफ u की वैल्यू क्या है, देखो ये यहाँ से निकालेंगे, u की वैल्यू यानी क्या हो जाएगा, u यानी y बाय x हो जाएगा, और u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितनी हो जाएंगी y बाय x इक्वल्स टू लॉग कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा x इंटू सी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो इस टाइप में हमको सॉल्यूशन लाना है, ठीक है ना। तो इस टाइप में हमने सेकंड भी एग्जांपल सॉल्व कर लिया है। आप अभी और हम क्या करेंगे, आगे थर्ड एग्जांपल भी सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो थर्ड वाला। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट एग्जांपल दिया है थर्ड वाला। एग्जांपल दिया है dy by dx इक्वल्स टू y प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो पहले हमको ये चेक करना है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, और बाद में सब्स्टिट्यूशन करना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, देखो लेट dy by dx इक्वल्स टू y प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर आने के बाद 2 का पावर 1 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसलिए ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो इसलिए हमको ये ध्यान में रखना है कि न्यूमरेटर का पावर सबका 1 आ रहा है और डिनोमिनेटर का पावर भी कितना आ रहा है 1। यानी डिग्री कैसे हो रही है, सबकी सेम हो रही है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम बस यहाँ पे चेक कर इन्हें बता सकते हैं कि दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये क्या हो गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहने के कारण हमको पुट करना है y इक्वल्स टू ux
और इसको डिफरेंशिएट कर लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सेम प्रोसीजर है, हर एक एग्जांपल में सेम प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर आपको यहाँ पे यूज करना है। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएट कर लेंगे तो dy बाय dx इक्वल्स टू u प्लस x इंटू du बाय dx। अब ये सब वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, देखो इक्वेशन 1 इंप्लाइज dy बाय dx की वैल्यू क्या हो जाएंगी u प्लस x इंटू du बाय dx इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या है ux है, तो यहाँ पे लिखेंगे ux प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो y की वैल्यू क्या है ux है, तो यहाँ पे लिखेंगे u स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x है, तो यहाँ पे लिखेंगे x। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये भी आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो वेरिएबल आ गए हैं यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो साइड है इसलिए दो वेरिएबल है x और y। यहाँ पे भी जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पे भी दो ही वेरिएबल आना चाहिए, जैसे x और u में ही आना चाहिए, क्योंकि हम पुट कर रहे हैं ना y की जगह हम पुट कर रहे हैं, तो इसलिए y नहीं आना चाहिए। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे भी दोनों साइड एक यानी दो वेरिएबल आना चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा u x प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हम दोनों में से क्या करेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो ये बचेगा 1 प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, और एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट लेंगे वो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो u प्लस एक्स इंटू डी यू बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को अगर बाहर ले लिया तो ux प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर लेने के बाद कैसा है कि स्क्वायर रूट हो जाएगा तो x हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ से x और यहाँ से x कॉमन निकल सकता है, इसलिए x कॉमन निकालेंगे, तो u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ जाएगा u प्लस रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, तो ये वाला x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आंसर आ जाएगा देखो u प्लस एक्स डी यू बाय डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचेगा u प्लस रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, तो एक u और ये u कैंसिल हो जाएगा। u कैंसिल होने के बाद देखो क्या आ जाएगा x इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे वापस इसको देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आएंगे, तो अपॉन dx जो है इधर मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू डी यू इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब वेरिएबल सेपरेट कर दो, जैसे डी यू है इधर यू की टर्म लेके आओ, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई में है, इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा और ये आ जाएगा dx। अब हमको क्या करना है इसका इंटीग्रेट करना है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गए बराबर ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन यूज करो, ठीक है ना, हमको देखना है इंटीग्रेशन क्या है, तो इसका तो इंटीग्रेशन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ यू प्लस रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स कांस्टेंट ले लेंगे हम लॉग ऑफ सी, और यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी यानी लॉग ऑफ एक्स इंटू सी, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ मॉड यू प्लस रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स इंटू सी, और लॉग लॉग कैंसिल कर दो तो u प्लस रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू सी। अब यहाँ पे u की वैल्यू रिप्लेस करो, देखो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये x इधर डिवाइड कर लो तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y बाय x, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, देखो कितना आ जाएगा y डिवाइडेड बाय x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस, ठीक है ना, y की वैल्यू क्या है 1 को 1 अपॉन 1 कर दो, और u की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू सी, बराबर ना। अब ये जो है इसका पहले एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो कितना आ जाएगा
y बाय एक्स इक्वल्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू सी। अब ये जो स्क्वायर रूट दिया है ये इसको सेपरेट कर दो तो देखो आंसर में क्या आएगा y बाय एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू सी, क्योंकि स्क्वायर रूट हमने सेपरेट कर दिया और स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल तो x बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे हम x इंटू सी। तो x डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख लो x और न्यूमरेटर के एडिशन करो y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू सी। अब ये जो x डिवाइड में दिया है इधर मल्टीप्लाई कर लो तो y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू सी, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, हर एक एग्जांपल आपको क्या करना है, जितना सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो उतना आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो इस टाइप में हमने ये थर्ड एग्जांपल भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज के एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे।